सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक हाई विन रेट वाली एंट्री फाइंड आउट की जाती है, कैसे आप डेली बायस को समझेंगे, उसके बाद एक लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके मल्टीपल कंसेप्ट और थ्योरीज जैसे कि इलियड वेव थ्योरी, सप्लाई डिमांड, आईसीटी, एसएमसी, इन सबको कंबाइन करके कैसे आप एक हाई विन रेट वाली एक एंट्री ढूंढोगे, वो मैं सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा, कैंडल साइकोलॉजी से समझाऊंगा, पूरा एक एक कैंडल बताऊंगा कि कैसे बनी, स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसा बना, और ये भी बताऊंगा कि जब आपने ट्रेड प्लेस कर ली तो टारगेट कहाँ तक जा सकता है। ये कोई नहीं बता सकता सिवाय मेरे कि टारगेट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रिवर्सल आएगा। तो आप सीधा टारगेट लेने के बाद एक अपोजिट रिवर्सल की ट्रेड भी प्लेस करना सीख जाओगे इस एक वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे जितने भी कमेंट आते हैं वो सबसे ज़्यादा एंट्री को लेके होते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और इस वीडियो में नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, अगर वीडियो ही आप अच्छे से देख लेते हो, पूरी देख लेते हो, तो भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं पीडीएफ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ट पे लाइव चार्ट एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाऊंगा खाली ये, और एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा CAD CHF के पेयर में, बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं सारी चीज़ें। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम खोलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें हाइज एंड लोस की मार्किंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये हाई है, ये एक लो था, लो ब्रेक हो गया था, फिर ये हाई बना था, फिर लो आया, ठीक है, ये हाई बना और फिर ये लो ब्रेक हुआ। यहाँ पे लोज ही ब्रेक हुए हैं, हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि आपको ये सिखाता है कि मार्केट में अभी रिवर्सल नहीं आएगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। यहाँ से अभी हम फिलहाल डाउन साइड के ट्रेंड में है, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अभी जो मार्केट में हमें मूव देखना है, डाउन साइड का मूव देखना है। ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रेंड आपको सपोर्ट करेगा। अब धीरे धीरे हम डाउन साइड आएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको और समझेंगे कि यहाँ पे इस जगह क्या हुआ था। तो इस जगह हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो है मैजिक वी। मैजिक वी एडवांस कैंडल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एडवांस कैंडल साइकोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो तो ज़रूर जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर जाके देखना। मैंने चैनल पे पोस्ट करी है, सेकंड वीडियो होगी इस चैनल की। ठीक है, तो मैजिक वी का एक टारगेट होता है। मैजिक वी कहता है कि मार्केट वी स्ट्रक्चर में काम करता है, हर जगह वी बनते हैं मार्केट में। तो मैजिक वी कहता है कि मार्केट वी को फुलफिल करता है, यानी ये जो अगर वी मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस मार्केट को यहाँ तक आना है, इस टारगेट को पूरा करना है। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स है, अब सारी चीज़ नहीं बता सकता, बट शॉर्ट में बताता हूँ। एक रूल होता है इसका जो कहता है कि इसका 0.7 यानी फिबोनाची जब हम लगाएंगे तो इसको इस हाई से इस लो तक जब हम मार्किंग करेंगे तो इसका जो 0.7 आएगा, वहाँ से अगर आपको कुछ रिजेक्शन दिखता है तो मतलब वहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है और मार्केट अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा। ठीक है, तो सेम एग्जैक्टली 0.7 को टच किया, मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। तो ये रिवर्सल का कारण ये था क्योंकि यहाँ पे 0.7 था इस मैजिक वी का। अब वी पैटर्न में मार्केट काम करता है, मार्केट का कुछ रूल्स होते हैं, मैजिक वी के कुछ रूल्स होते हैं। रूल कहता है कि मार्केट अपने वी को फुलफिल करेगा जो भी क्लोज वी होगा, यानी जो सबसे क्लोजेस्ट वी होगा। तो मार्केट ने इस वी को फुलफिल करना था, टारगेट इतना रह गया था थोड़े से कुछ पिप्स का, लेकिन मार्केट 0.7 पे था, यहाँ से रिवर्सल दिखाया। अब सबसे नज़दीक वी मार्केट का कौन सा है, इसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ से ये आया मार्केट यहाँ पे, इसके बाद मार्केट का सबसे नज़दीक जो वी आया है वो है ये, यहाँ से लेके ये वाला वी, देखो ध्यान से, ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आया, ये जो वी बना है ना, ये भी एक वी है, ये अप साइड के लिए वी था, ये डाउन साइड के लिए वी है। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस वी को फुलफिल करने के लिए डाउन साइड आएगा। तो मार्केट इस वी को फुलफिल करने के लिए डाउन साइड आया और अराउंड 90% मार्केट ने इस वी को फुलफिल कर दिया है। देखो ध्यान से, ये वी जो है ना, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये पहले यहाँ पे बनेगा, उसके बाद ये सेकंड वी है। अभी मार्केट के लिए पहला वी ये है, उसके बाद ये है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये इजी चीज़ें नहीं है। तो अब मार्केट इसको फुलफिल करेगा, इसको फुलफिल करने के बाद मार्केट का रूल होता है मैजिक वी का कि एक रिवर्सल कैंडल आएगी। तो यहाँ पे जो कैंडल आनी थी ना, वो एक रिवर्सल कैंडल थी, लेकिन यहाँ पे एक बियरिश कैंडल ही आई है। लेकिन इस कैंडल को हम रिवर्सल कैंडल में ही कंक्लूड करेंगे, कंसिडर करेंगे। रीज़न ये है कि ये कैंडल में गैप देखो आप, यहाँ पे खुली और यहाँ पे क्लोज हुई, इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो ऊपर ही क्लोज हुई ये कैंडल। तो यहाँ पे प्राइस तो रिवर्स किया है, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है इस जगह से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से मैं आपको पूरी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये कैंडल साइकोलॉजी वाली वीडियो देखना, ये पूरी बता रहा हूँ मैं साइकोलॉजी, इसको मैं अब हटा देता हूँ, ध्यान से समझो। अब इसके बाद क्या हुआ, कैंडल साइकोलॉजी अब शुरू होती है।
मार्केट ने क्या किया, ये 1 2 3 कैंडल बनाई थी, इस कैंडल ने इन तीनों को फुलफिल कर दिया, इसको ऑलमोस्ट 90% कर दिया है। तो यहाँ पे एक कैंडल आनी थी, कौन सी, रिवर्सल। रिवर्सल कैंडल आती है, ये कैंडल साइकोलॉजी का रूल है। साथ ही साथ वी के हिसाब से ये मैंने बता दिया यहाँ से क्यों नीचे आया मार्केट, क्योंकि ये 0.7 था। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको फुलफिल कर दिया, इस वाले वी को ऑलमोस्ट, और ये भी रह रहा है अभी, ठीक है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। चलो उसके बाद ये आती है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है। ये बुलिश कैंडल जब बनती है तो अब आपको यहाँ पे समझना है, हमने जो ट्रेड देखनी है ना यहाँ पे थी हमारे पास ट्रेड। क्यों, पहली चीज ट्रेंड डाउन साइड है, दूसरी चीज 0.7 से रिजेक्ट हो चुका है मार्केट। अब आपको एक ट्रेड फाइंड आउट करनी है इस एरिया में। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे है, अब लोअर पे शिफ्ट होना है यहाँ से। सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है फिबोनाची लगा के, क्योंकि अब हम यूज करेंगे सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट का। सप्लाई डिमांड कहता है कि ये आपकी कैंडल है पूरी की पूरी, इस कैंडल में अब ध्यान से सुनना, सप्लाई डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा होता है, आपका 0.6 से लेके 0.7 का। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि सप्लाई डिमांड में क्या दो चीज़ें होती है। सप्लाई डिमांड में मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस हाई और इस लो को देख रहे हो, तो इस हाई और लो के बीच में मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा प्रीमियम, एक होगा डिस्काउंट। जो नीचे वाला होता है, यानी जो बायर्स के लिए होता है, कि बायर्स के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है आपका डिस्काउंट, और जो सेलर्स के लिए बेस्ट एरिया होता है वो होता है प्रीमियम। ठीक है, ये वैसा होता है जैसे आप एक आईफोन खरीदने जाते हो, तो जब आईफोन डिस्काउंट पे चल रहा होता है तो आप लोग खरीदते हो, जब वो सस्ता होता है तो वो डिस्काउंट पे है इसलिए आप खरीदोगे, और जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा उतना आप और अच्छे से खरीदोगे, यानी जितना मार्केट और नीचे होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आईफोन के प्राइस प्रीमियम पे चल रहे हैं, यानी बहुत महंगे चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप बेचने में फ़ायदा रखोगे। यानी अगर आपके पास आईफोन है और उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है, तो आपने जिस कीमत पर खरीदा था उससे बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो आप उसको वहाँ पे बेचने का सोचोगे, ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट बनाओ। तो सेम चीज़ है, जितना मार्केट ऊपर होगा उतना सेलिंग के लिए अच्छा है, जितना मार्केट नीचे होगा उतना बाइंग के लिए अच्छा है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा या ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए हम यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट के बीच में एक जोन रखते हैं, जो जोन होता है 0.7 और 0.6 के बीच का। तो ये जो जोन है ना, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट जोन होता है। तभी मैंने क्या किया, जो 50% इसको डिवाइड किया है, इसमें जो अपर वाला एरिया है उसको ब्लू मार्क किया है, लोअर जो डिस्काउंट है उसको ग्रे कलर से मार्किंग की है। लेकिन जो 0.7 वाला लेवल है इसको हल्का सा अलग कलर मैंने दिया है। अगर सेलिंग के केस में देख रहे होते या बाइंग के केस में देख रहे होते तो आप जिस तरीके से मार्क करोगे 0.7 इंपॉर्टेंट होगा। अब ध्यान से समझते इस चीज़ को कि अभी मार्केट हमें सेलिंग के लिए देखना है। तो अब इस हाई और इस लो में, ये हम डेली बाय समझ रहे हैं, अभी लो में ये जो 0.7 है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एकदम प्रीमियम पे है प्राइस, और प्रीमियम पे आप बेचने का सोचते हो, सेल करने का सोचते हो, और प्रीमियम का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इससे ऊपर निकल जाए तो भी चांसेस कम होते हैं सप्लाई डिमांड के हिसाब से। अगर हम पूरा सप्लाई डिमांड के बेस पे समझ रहे हैं तो भी चांसेस कम होते हैं यहाँ से एक अच्छा मूव मिलने के, और अगर इससे नीचे है तो भी चांसेस कम होते हैं। बेशक आ सकता है मूव, ऐसा नहीं है, लेकिन बेस्ट होता है ये एरिया। तो अब हमने इतनी मार्किंग कर दी है, प्राइस यहाँ से ऊपर आया, अब आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हो वो होगा अराउंड 13 या 14 के बीच में, इसमें आप कहीं ट्रेड कर रहे हो, मेरे हिसाब से 13 के दिन आप ट्रेड करोगे। चलो 13 तारीख को आप देखते हो कि प्राइस यहाँ पे इस एरिया के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ से हम लोग आएंगे डाउन ट्रेंड पे। चलो डाउन ट्रेंड पे नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमेशा एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले कि 1 डे का जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके साथ जो टाइम फ्रेम आपको चूज करना है वो हमेशा 1 आवर है, 4 आवर नहीं, 1 आवर, और ना ही 15 मिनट, क्योंकि मार्किंग फिर 1 आवर में सबसे बेस्ट होती है। चलो यहाँ से समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या था। यहाँ तो क्लियर स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यही स्ट्रक्चर अपसाइड फॉलो हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है जब ये लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, मार्केट डाउन साइड आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चॉच। अब चॉच, MSS ये सब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना है मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, और जितनी लोगों को कंफ्यूजन है ना इन चीज़ों को लेके, सारी मैंने दूर कर रखी है कि क्या क्या होता है, कैसे मार्किंग करनी है, और कैसे आपको फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे चॉच हुआ।
चौथ के बाद मार्केट को वापस आना होता है, ये आपको पता है कि चौथ के बाद मार्केट को वापस आना होता है। और किसी पीओआई या जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, अलग अलग नाम है भाई, चीज़ें एक ही है। एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी, या फिर एफवीजी तो इम्बैलेंस को बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ये वही चीज़ है, नाम है, सबने अपने अपने तरीके से बताया। एसएमसी के हिसाब से जाओगे तो इसको इम्बैलेंस कहते हैं, और अगर आप आईसीटी के हिसाब से जाओगे तो इम्बैलेंस को ही एफवीजी कहते हैं। सिंपल चीज़ है। मैं एसएमसी का चाहने वाला हूँ, मैं आईसीटी कुछ चीज़ें पसंद करता हूँ, सारी नहीं करता हूँ, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सो मैं इम्बैलेंस वाला लॉजिक फॉलो करता हूँ, वो थोड़ा सा हल्का सा अलग है, लेकिन वो चीज़ें सेम होती है। तो चौच होने के बाद अगर आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे इम्बैलेंस है, जो कि बहुत बढ़िया इम्बैलेंस है, वो है ये पूरा इम्बैलेंस था यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा एक इम्बैलेंस है। चलो इसको छोड़ दो, इम्बैलेंस तो है ही, ये याद रखना। इम्बैलेंस वैसे भी क्यों छोड़ना है, क्योंकि एफबीजी के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, लेकिन इम्बैलेंस के हिसाब से आप उस पर ट्रेड नहीं लेते हो। वो खाली आपको ये बताता है कि हाँ मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जा सकता है, क्योंकि उससे पहले इम्बैलेंस था, तो वो ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम मार्किंग किस चीज़ की करेंगे, हम मार्किंग करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की। सो लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल हमारे पास ये आती है, अपोजिट कैंडल, लास्ट अपोजिट कैंडल हमारे पास ये आती है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। रीज़न मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताया। अगर कोई कैंडल बहुत अच्छे से स्वीप करती है किसी भी साइड की लिक्विडिटी, बेशक उसमें मैंने सिंगल साइड बताया था, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया है, ये प्रीवियस ईयर वाली लिक्विडिटी स्वीप की है, इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी भी स्वीप की है, और अगर ऊपर की बात करें तो इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और इसकी भी स्वीप हो चुकी है। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। साथ ही साथ इसी कैंडल के आगे हमारे पास इम्बैलेंस था, ठीक है, जो मैंने अभी हटाया आपको दिखाया था ना, तो यही हमारा इम्बैलेंस भी है यहाँ से नीचे, ये पूरा का पूरा। तो इम्बैलेंस क्या बोलता है, इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग है। इम्बैलेंस कहता है कि स्ट्रॉन्ग है ये ऑर्डर ब्लॉक। अगर इम्बैलेंस ना आए तो ऑर्डर ब्लॉक वीक हो जाता है, लेकिन इम्बैलेंस है तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कंफर्म हो गया, ऑर्डर ब्लॉक पूरा कंफर्म हो गया। अब इसको हटाओ जरा इम्बैलेंस को। ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कब लेंगे हम, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक 0.6 और 0.7 के बीच में आता है, जो कि परफेक्ट है एकदम। ऑर्डर ब्लॉक 0.6 और 0.7 के बीच में आता है, यहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई इस पे ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको एंट्री और छोटी एंट्री भी मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर हमेशा रिपीट करता है। जो चीज़ आप बड़े स्ट्रक्चर में बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वही चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पे भी होने वाली है, ठीक है। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और एक अच्छी एंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो अपनी अपनी चॉइस है। मैं तो 1 आवर पे रहता हूँ, तो 1 आवर पे ही करता हूँ अपनी एंट्री भी, अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, एकदम प्रीमियम पे ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीमियम के मेन जोन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को अब रिवर्सल देना है। चौच हो चुका था, सब कुछ वैलिड है, सब कुछ चीज़ें वैलिड है, वी के हिसाब से वैलिड है, ठीक है। सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। अब मार्केट को क्या करना है, नीचे जाना है। चलो अब यहाँ से समझते हैं कि हमने जब एंट्री ले ली, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, बिल्कुल टच पे, एकदम टच पे मार्केट एकदम गिरा है, यहाँ से एंट्री ले ली, तो एसएल कहाँ होगा, तो हमारा एसएल होगा इस ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा ऊपर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऊपर रखना है। कभी कभार मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें हो जाती है, ब्रोकर में भी ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना है। टारगेट आपका एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ हमेशा। लेकिन अगर आपको टारगेट को एक्सटेंड करना है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो है राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट। पहले भी बताया एक दो बार, लेकिन अभी आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ। राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये बता पाते हैं कि मार्केट अगर किसी एरिया को ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, चाहे वो चौच हो या फिर एमएसएस हो या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम देखें तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है डाउन साइड का यहाँ पे, ठीक है। ये लो था, ये लो जब ब्रेक होगा तो उसका एक डाउन साइड का मूव आता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, इससे हमें कंफर्म होता है ट्रेंड डाउन साइड जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे गैप हो गया था, ठीक है, ये आपको समझना है। अगर यहाँ पे गैप है ये इस तरीके का, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब इसको माना जाएगा। यहाँ से वो हो गया, वो गैप की वजह से हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ एक्सपीरियंस से चीज़ें आती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि मार्केट में कितने फॉल्स आए, कितने राइज आए, वो चीज़ हम निकालेंगे ना। चलो ध्यान से सुनो, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। जितना मार्केट राइज देगा उतना ही मार्केट फॉल देगा। इसका मतलब है जितना मार्केट में अप साइड का मूव आया होगा, उतना ही मार्केट में डाउन साइड का मूव आना जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम मार्क करते हैं मूव्स को। इस राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। यहां से लेके यहां तक मार्केट ऊपर गया,
और याद रखना इसमें बॉडीज मार्क करनी है, वीक नहीं मार्क करनी। हर अप वाले मूव की जितना भी अपसाइड का मूव है उसकी बॉडीज को मार्क करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है, इसको हमने मार्क कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इसको निकाल दिया साइड, ठीक है। फिर से ट्रेंड लाइन वाला ये टूल का यूज़ किया। ये रहा एक और अपसाइड का मूव यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बॉडी मेजर करना है, याद रखना। इसको भी निकाल दिया साइड में। फिर हमारे पास आता है ये वाला मूव, यहाँ से मार्केट यहाँ तक अपसाइड गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक डाउन साइड का मूव है पर इतना इसको समझ सकते हैं हम। इसको यहाँ तक लेके गए, इसको भी हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये उठाया, फिर से यहाँ से लेके मार्केट को यहाँ तक गया है ऊपर, लेकिन इसमें बहुत सारे डाउन साइड के मूव भी है जो इसको क्रॉस कर देता है, यानी जितना ऊपर गया उतना नीचे भी है, तो वो इक्वल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेके चलेंगे, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा माइनस हो गया कुछ चीज़ें, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास आया कौन सा मूव, ये वाला मूव, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा मूव है। तो हम इसको एक काम करेंगे, ऐड कर देंगे इस वाले में, इसको मार्क करते पहले। तो ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया था, इसमें थोड़ा और ऐड कर देते पिछले वाले को, है ना, हल्की सी लेंथ बढ़ा देते इसकी, और इसको भी निकाल देते साइड पे हम, ठीक है। अब हमारे पास अप साइड के सारे मूव आ चुके हैं, बस ये लास्ट बचा है ये रहे। तो इतने मूव इसमें जितने थे ना, ये सारे राइज वाले मूव है, यानी इसमें मार्केट ने राइज किया है ऊपर। तो इतना ही मार्केट फॉल करेगा जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अब आपको लगेगा कि मार्किंग तो यहाँ से की गई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, पर अगर आप ध्यान से देखो ना, ये एक बिगर टाइम फ्रेम की मार्किंग है। लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेकिंग हो रही है, चौच यहाँ पे हुआ, ठीक है, चौच के बाद अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ये तो बिगर टाइम फ्रेम पे है, लेकिन अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे है, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे समझना है पहले। छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है, और बिगर टाइम फ्रेम पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा गैप है बीच में, लेकिन हमें ज़्यादा स्मूथ एंट्री और ज़्यादा परफेक्शन कहाँ दिखता है, छोटे टाइम फ्रेम पे। ये हमेशा याद रखना, जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे उतना आपकी एंट्री छोटी होती है, आपके एसएल छोटा बनता है, ये हमेशा याद रखना इस बात को। इसीलिए सो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये यहाँ तक पहुँच गया, वही सेम बात है जो पीछे वाली थी, गैप वाली बात, तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं उस बात से, वो सेम ही बात निकल के आई हमारे पास। हमारे पास पूरे अप साइड के मूव आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पे इनको ऐड करेंगे हम, ठीक है। चलो ये लगा दें यहाँ पे, इसको ऐड कर दिया हमने, ये इसके नीचे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, ठीक है। एकदम अच्छे से ऐड करना, आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, गैप रह गया तो फर्क आ जाता है। ये देखो यहाँ पे छोटा सा गैप आ गया ना, इसको अच्छे से मार्किंग लगाना, बहुत माइनर तो रह सकता है हमेशा फर्क। अब इसको हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे, ठीक है, फिर इसको लगाएंगे नीचे। ये होता है राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट, और ये टारगेट बताने के लिए है, ये टारगेट बताने के लिए। और ये वो चीज़ें जो बहुतों को नहीं पता है, बेशक इसको लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अपने अपने लॉजिक के हिसाब से, बट एसएमसी में पहले जब हम करते थे तो हम इसको राइज एंड फॉल के थ्रू ही जानते थे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मूव, और ऑलमोस्ट अगर आप देखो ना, तो इससे हमें ऑलमोस्ट पता चला है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता था। थोड़ा सा बीच में अंतर रहा है, तो वो फर्क जो होता है वो आ ही जाता है, हल्का सा जी, ये इतना फर्क है वो आ ही जाता है, क्योंकि बीच में कुछ कैंडल माइनस है, कुछ कैंडल प्लस में है, थोड़ा फॉल एक्स्ट्रा है, तो वो सारी चीज़ों के बाद तो हम हमेशा एक कुछ पिप्स का यहाँ पे मार्जिन लेके चलते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट हमें पता चला कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया। अब ध्यान से सुनना, और ये पहले ही पता चल जाएगा, आप इसको पहले ही बना दोगे जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले रखी है, इस जगह पे आपने एंट्री ली है और आपका एसएल यहाँ पे है, तो अब आपको पता है आपका टारगेट कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। आप हमेशा मार्जिन लेके चलोगे, अगर इतना बता रहा है तो कम से कम मैं तो कहता हूँ कुछ % के हिसाब से आप कम कर देना, इतना टारगेट लेके चलना, खाली अच्छा मार्जिन छोड़ देना, क्योंकि आपको पहले ही बहुत बड़ी एंट्री मिल रही है। 1:6 बन रहा है तो 1:6 पे इसको रोक दो, आपको ऑलमोस्ट तो पता चल ही गया ना, अपने हिसाब से आपने सेव भी कर लिया। तो ये रहा आपका टारगेट, और यहाँ पे आपको बहुत परफेक्ट ट्रेड भी मिली, एंट्री का भी आपको समझ आया। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा रिवर्सल कैसे करना है, ठीक है। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें। रिवर्सल कब होता है, अगर मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। और मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बिल्कुल लोअर, इसमें देखेगा तो एक शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, उसके बाद मार्केट वापस आया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर निकल गया। और अगर हम थोड़ा डिटेल में हम समझे तो हमारे पास जो एक आया था, एक ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको MSS बोलते हैं, ठीक है, MSS। अब MSS चौच क्या होता है, वही वीडियोज़ है मेरे, इसमें जाके देखना। ये चौच नहीं, ये MSS है, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक था, लेकिन
अच्छा हाइज एंड लोज अगर हम मार्क करें तो ये एक प्रॉपर एमएसएस है। तो यहाँ से हमें समझ आ ही जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है और ट्रेंड हुआ है यहाँ पे चेंज। लेकिन यहाँ पे हम किस कॉन्सेप्ट या किस थ्योरी का यूज़ करें जो हमें बताएगा कि यहाँ से एक रिवर्सल कैसे हम ट्रेड ले। बहुत बेस्ट थ्योरी जो रिवर्सल बताती है वो है इलियट वेव थ्योरी। इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेव 1 आती है हमारे पास और ये आती है वेव 2। अब वेव 1 और वेव 2 0.6 के आसपास है, ऑलमोस्ट 7 के आसपास चला गया थोड़ा सा, जो कहता है कि ये दोनों वेव एकदम लेजिट है, एकदम सही है रूल्स के हिसाब से। उसके बाद थर्ड वेव लार्जेस्ट वेव बनती है, जो इन सारी वेव में लार्जेस्ट है, थर्ड एकदम रूल सही है, दूसरा रूल। फिर फोर्थ वेव ये है हमारे पास आई। ये फोर्थ वेव ने वेव 1 के एरिया के अंदर अपने आप को नहीं लेके गई, तो ये फोर्थ वेव भी वैलिड है। फिर आती वेव 5th, ठीक है, वैलिड वेव है, कंटिन्यूएशन में आएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके। उसके बाद आता है ए, उसके बाद आता है बी, और बी के बाद आता है सी। सी होता है आपका रिवर्सल। बी जब आ गया ना तो बी पे हम एंट्री लेते हैं रिवर्सल की, ठीक है। अब बी पे आप एंट्री कैसे लोगे रिवर्सल की? देखो यहाँ से आपको पता है रिवर्सल आना है, ठीक है, यहाँ से मूव रिवर्स करेगा। अब बी पे आप एंट्री कैसे लोगे? बी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एंट्री प्लेस करनी है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करनी है, सारे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है यहाँ पे। क्यों ये वाला क्यों है? कि इसमें भी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। और उससे पहले ये लास्ट कैंडल है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है कि आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज करोगे। फिर से सप्लाई डिमांड का यहाँ पे यूज करते हैं, लगा लेते हैं फिबोनाची। इस लो से लेके इस हाई तक हमने यहाँ पे लगाई फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से अगर हम आए तो ज़्यादा वैलिड कौन सा था हमारा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड था, क्योंकि 0.6 और 0.7 के आसपास आता है, ठीक है। सो ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड था, सही से बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड था। लेकिन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस कर गया, ठीक है। मैं कुछ और सोच रहा था अभी आपको, और एक लॉजिक बताने का सोच रहा था, लेकिन रहने देता हूँ, क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ एक साथ बताओगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। हमेशा मार्केट में क्या होता है, आप मार्जिन लेके चलते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, तो आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा इसमें वैलिड था? दोनों ऑर्डर ब्लॉक थे, दोनों वैलिड है। अब हम इनको और कंफर्म करने के लिए हम क्या देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक सही है कि नहीं है। सो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक के लॉजिक पे आते हैं, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या एफवीजी जिसको आप बोलते हो या इम्बैलेंस आया है? तो नहीं आया है, इसके बाद कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो अब हम और डिटेल में चलेंगे ऑर्डर ब्लॉक की, जो कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताया। तो यानी इस ऑर्डर ब्लॉक को आप हटा सकते हो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक को आप हटा सकते हो, क्योंकि इसके बाद एफवीजी नहीं आया है। फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर मार्किंग करते हैं। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद जब भी मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस किया, क्या तब एफवीजी आया है? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाँ, उसको क्रॉस करने के बाद एक एफवीजी है, वो है ये, ठीक है। ये रहा एफवीजी यानी इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा सही है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ज़्यादा सही ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, गैप डाउन करता है, यहीं से इसको टच करके ऊपर निकल जाता है ना। तो ये एक चीज़ है, लेकिन आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इस बात को आप कैसे समझोगे कि ऑर्डर ब्लॉक पे जब दोबारा मार्केट आएगा और दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके अपसाइड जाएगा कि नहीं, वो आपको समझ आता है कि आपको ये देखना है कि ये जो कंडीशन होती है गैप वाली, ये हमेशा एबनॉर्मल कंडीशन है। मार्केट यहाँ से यहीं से ऊपर जाके डाउन साइड आता है, लेकिन एक गैप डाउन हुआ है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ पे, इस फैक्ट को डिनाई कर सकते हो कि ये जो मार्केट आया है ये यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर गया है। इस चीज़ को आप हटा सकते हो अपने लॉजिक से, और आप ये समझ सकते हो कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी वैलिड है, इस पर जब दोबारा मार्केट आएगा दोबारा टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन है। चलो, और यहाँ पे इसके बाद एफवीजी भी है जो कहता है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है, सारी कंफर्मेशन मिल गई। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपने ट्रेड प्लेस करनी है, मार्केट इसके अंदर आया है, यहाँ पे यहीं पे आप एंट्री लोगे। ये ना इतने टफ कंसेप्ट है ना, थोड़ा टफ हो जाता है भाई, ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। और मैंने अब आपको समझाने के लिए मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये जो सारी चीज़ है ना, ये मैंने अपने एडवांस ट्रेडिंग कोर्स के अंदर सिखा रखी है।
और बहुत सारी थ्योरीज है, अपने मैजिक कॉन्सेप्ट, इलेड वेव थ्योरी, सप्लाई डिमांड एंड कैंडल साइकोलॉजी एडवांस में, हार्मोनिक पैटर्न, सब कुछ आईसीटी इतना डिटेल में सारी चीज़ें समझा रखी है ना कि जिन्होंने कोर्स परचेज किया उनको तो ये बात समझ आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया है मेरा, उनको समझाने के लिए मेरे लिए टफ हो जाता है क्योंकि उनको बेस नहीं पता। सो आप चाहे तो कोर्स चाहो तो कोर्स बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मेरी वेबसाइट का, और आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो और आप वहाँ पे सीख सकते हो और डिटेल में सारे एडवांस कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर दो यार मेरा, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, क्या क्या अपडेट्स है, कब पीडीएफ वगैरह सब मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मार्केट आया, आपने यहाँ पे एंट्री प्लेस की, इसके नीचे अपना एसएल लगाया। अगर आप यहाँ पे राइज एंड फॉल मार्किंग करोगे अपसाइड डाउन साइड की, तो भी आपके पास एक एस्टिमेट मूव निकल के आ जाता है मार्केट ऊपर कितना जा सकता है। वीडियो का लेंथ एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई वीडियो। सो यहाँ पे मैं मार्किंग करके नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये जोड़ दो यहाँ पे राइज एंड फॉल, ठीक है, कितना मार्केट यहाँ फॉल किया है वो सब जोड़ दो, आप इसके ऊपर लगा दो एमएसएस के ऊपर, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ तक का मूव आ जाएगा मार्केट में। सो यहाँ से आपको इसका ये भी समझ आ गया कि मार्केट में एक रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ इलेड वेव। अभी ये होता ही है कि मैं लाइव एग्जांपल आपको जब बताता हूँ, लाइव एग्जांपल का मतलब है चार्ट एग्जांपल यार, बिल्कुल लाइव तो मैं बता ही नहीं सकता, नहीं चीज़ें 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर लाइव बताओगे तो पता नहीं एक ही वीडियो मेरी 10 दिन की बन जाए, है ना, तो उस बात को मेरे समझना। सो जब मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा होता ना, तो मैं कभी बेस्ट एग्जांपल चूज नहीं करता, जो मेरे सामने होता है मैं वो बताता हूँ। बिल्कुल नज़दीक में यही एक ट्रेड थी CAD CHF पे, तो मैंने आपको यही बताया। सो ऐसा होता है कि एग्जैक्ट प्रॉपर जिसको बोलते हैं अच्छी सुंदर सिचुएशन नहीं है ये, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन सा है, पर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस काम करता है, आप प्रैक्टिस आपकी काम करती है, तभी ये एक्सप्लेन करने के लिए टफ होता है। बट अगर आपको समझ आए, सिंपल है, फिबोनाची का 50% 60% के आसपास से मार्केट ऊपर निकल रहा है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ऑर्डर ब्लॉक को छू के निकल रहा है। तीसरी चीज़ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FVG था जो कंफर्म करता है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है। चौथी चीज़ यहाँ पे जो ये है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए आप इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी भी आगे कंसिडर कर सकते हो। फिर फिफ्थ चीज़ है, यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा आपको कुछ दिखाई दिया है, ये देखो, ये एम पैटर्न जैसे ही मार्केट ने बनाया है, तो काफ़ी कंफर्मेशन है यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। ले लो ट्रेड यहाँ पे, और एक ट्रेड यहाँ पे ले रखी थी आपने, तो अगर ये अगर लॉस हो जाता है तो एक बार इस वाले FVG पे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ट्राई मारना, ये भी लॉस हो जाता है तो बस छोड़ दो। अभी आप पहली प्रॉफिट में आपने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट किया है। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो ये चीज़ आपको सीखनी है, यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने आपको बड़ी डिटेल में अच्छे से इस वीडियो में इस चीज़ को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और आप लोग कमेंट किया करो। आप जब कमेंट करते हो ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का, और मैं जो मेरा प्लान है आगे कम्युनिटी बनाने का, मुझे लगता है कि वो प्लान एक दिन सक्सेस होगा अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो को। और बाकी कुछ नहीं होता फ़ायदा कमेंट और लाइक करने से, लेकिन इतना फ़ायदा ज़रूर होता है। और आप देखना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ भाई, मेरे को 10-10 बार कमेंट करते हैं एक आदमी, में उसका भी रिप्लाई देता हूँ, मैं चैट की तरह यूज़ करता हूँ कमेंट को, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता हूँ। सो कमेंट क्या करो, कुछ भी डाउट हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है, ठीक है।